इतिहास कभी कभी ऐसी तारीखें लिख देता है जो दिल चीर देती हैं। 28 जनवरी 2026 की वो सुबह ऐसी ही एक मनहूस खबर लेकर आई। महाराष्ट्र की राजनीति का वो कद्दावर स्तंभ, वो बुलंद आवाज जो प्रशासन की सुस्ती को झकझोर देती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार, जिन्हें प्यार से सब दादा कहते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। एक विमान हादसे ने उस सफर को रोक दिया जिसने 3 दशकों तक महाराष्ट्र के विकास की कहानी लिखी थी। हादसे का मंजर बुधवार की सुबह 8:40 बजे, जब पूरा राज्य अपने काम की शुरुआत कर रहा था, तब बारामती के आसमान में मौत मंडरा रही थी। अजित दादा अपने निजी विमान से बारामती लौट रहे थे। कोहरे की घनी चादर ने रनवे को ढक रखा था। लैंडिंग के वक्त विमान का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते वो आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे ने न केवल एक नेता को छीना, बल्कि उनके साथ मौजूद अंगरक्षक और पायलटों की जान भी ले ली। खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक विरासत। अजित दादा की पहचान उनके सख्त अनुशासन और काम करने की रफ्तार से थी। वे महाराष्ट्र के इकलौते ऐसे नेता थे जो सुबह 6 बजे मंत्रालय पहुंचकर फाइलों का निपटारा शुरू कर देते थे। उनकी डिक्शनरी में देरी शब्द नहीं था। बारामती से शुरू हुआ उनका सफर पुणे जिला सहकारी बैंक से होते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर राज्य की तिजोरी को संभाला और विकास कार्यों को नई दिशा दी। उनका स्पष्ट वक्ता होना ही उनकी ताकत थी। जनता के दादा और अंतिम विदाई राजनीतिक गलियारों के बाहर वे जनता के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई थे। 29 जनवरी को जब बारामती की मिट्टी में उन्हें विलीन किया गया, तब वहां लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा था। हर गांव, हर घर से लोग अपने प्रिय नेता को आखिरी बार देखने आए थे। राजकीय सम्मान के साथ जब उन्हें तोपों की सलामी दी गई, तो बारामती का हर कोना अजित दादा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। विपक्षी नेताओं ने भी माना कि महाराष्ट्र ने आज एक सच्चा प्रशासक खो दिया है। अजित पवार का जाना केवल एक परिवार या एक पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के विकास की गति का एक ठहराव है। उनकी कुर्सी शायद भर जाए, लेकिन वो बेबाक अंदाज, वो सुबह की मीटिंग्स और वो प्रशासनिक पकड़ अब सिर्फ यादों में रहेगी। आज पूरा महाराष्ट्र भारी मन से अपने लाडले दादा को विदाई दे रहा है। अजित दादा, आपका काम और आपका नाम महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अजित दादा पवार, 1959 से 2026। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।